जो द्वारिकस्य निष्ठा प्रथम भाग हमने समाप्त किया था और उसके बाद हम अगला जो उसका द्वितीय भाग है, द्वितीय भाग तत्किं कोऽपि न प्रविशति रात्रौ से शुरू करते हैं। ये जो है मैंने निशान लगा दिया इसमें, तत्किं कोऽपि न प्रविशति रात्रौ, उसका सरलार्थ फिर देखते हैं। तो क्या कोई भी रात्रि में प्रवेश नहीं करता है, उसके द्वारा कहा गया है सन्यासी के द्वारा। तो बताओ क्या रात्रि में कोई भी प्रवेश नहीं करता है। द्वारपाल कहता है साक्षेपम, साक्षेपम माने क्रोध से, कोपि कथम न प्रवेशिति, कोपि नहीं, कोई प्रवेश नहीं करता है। परिचित वा प्राप्त परिचय पत्र वा आहुता वा प्रविशन्ति न तो ये केपि समागता भादशाह। तो कहते हैं कि परिचित और परिचय प्राप्त किए या आमंत्रित व्यक्ति प्रवेश करते हैं केवल रात्रि के समय। जो परिचित होते हैं, जिनको परिचय पत्र होता है, परिचय पत्र व आहुता बुलाए गए लोग जो होते हैं वही लोग प्रवेश करते हैं। न तो ये केपि समागता भादशाह, न कि तुम्हारे जैसे बिना बुलाए हुए लोग, अर्थात तुम जैसे लोग रात्रि में प्रवेश नहीं कर सकते। तो सन्यासी द्वारिक इति आया ही किमपि करणे कथिष्यामि। द्वारिक अरे द्वारपाल, इत आया ही इधर आओ, किमपि करणे कथिष्यामि मैं कुछ कान में कहूँगा, किमपि करणे कथिष्यामि मैं कुछ कान में कहूँगा। द्वारिकः द्वारपाल कहता है, तथा कृत्वा मतलब वैसा ही करके, कथ्यताम, कथ्यताम अर्थात कहिए, कहिए मतलब आप क्या कहना चाहते हैं। सन्यासी यदि त्वां मां प्रविशन्तं न प्रतिरुन्धय, यदि तुम मुझको प्रवेश करने से नहीं रोकोगे, अर्थात मुझे अगर तुम जाने दोगे, तो अधुने तदनुदैव परिष्कृत पारद भस्म तुभ्यं दद्याम, तो तब मैं तुम्हें परिष्कृत शुद्ध की हुई पारद भस्म दूंगा, और यथा तुम जिससे तुम गुंजा मात्रेणापि, गुंजा मात्र से रत्ती भर से भी तुम 52 संख्याक तुला अपरिमितम, तो उसके बाद तुम उससे 52 अंकों की, 52 का मतलब 52 अंकों की जो तोल होती है या मन भर की जो है, से सुवर्णम विधातुम शक्नुया, तो उससे तुम गुंजा मात्र से असंख्य गुना तांबे को सोने में बदल सकते हो। ताम्रम सुवर्णम विधातुम शक्नुया, इतने बहुत बड़ी संख्या में जो तांबा है उसको तुम सोने में बदल सकते हो। मैं ऐसी चीज तुमको दे दूंगा, लेकिन मुझको प्रवेश करने दो, ऐसा कह रहा है सन्यासी। द्वारिकः हहो कपट सन्यासिन, तो अरे हाँ, अरे कपट, कपटी सन्यासी, अरे कपटी सन्यासी, उसको गुस्सा आ जाता है द्वारपाल को। तो कहता है, क्यों तुम मुझे कथम विश्वासघातम स्वामी वंचनम न शिक्ष्यसि, तुम मुझे क्यों विश्वासघात और स्वामी को छलने की शिक्षा दे रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ते केचनान्ये भवन्ति नीचः ये उत्कोच लोभेन स्वामिनं वंचित्वा आत्मानं अंधतमसि पातयन्ति न वयं शिवगणास्ता सदृशाः। तो इस प्रकार के लोग
कई ऐसे होते हैं, कोई और जो नीच हो सकते हैं, जो घूस या उत्कोच जिसको कहते हैं, उसके लालच में अपने स्वामी को स्वामिनम वंचित्वा स्वामी को छलते हैं। आत्मानम अंधतम असि पातयन्ति, और स्वयं को भी घोर नरक में गिराते हैं, पातयन्ति मन गिराते हैं। न वयम शिवगणाता दशाह, हम शिवाजी के गण या सेवक इस प्रकार के नहीं हैं जो ऐसा करें, इस प्रकार का काम करें। सन्यासिनो हस्तम धृत्वा, सन्यासिनो मन सन्यासी का हस्तम धृत्वा, हाथ पकड़ के कहता है, क्या कहता है? इतस्तु सत्यम कथय कस्तुम, इतस्तु इधर तो आओ, सत्यम कथय सच बताओ, कस्तुम तुम कौन हो, कुत आयातः कहाँ से आए हो, केन वा प्रेषिताः किसके द्वारा प्रेषित किए गए हो, किसके द्वारा भेजे गए हो। तो उसके बाद फिर आगे देखते हैं। फिर द्वारिकः, द्वारपाल कहता है, अहम तु त्वाम कस्यापि देशद्रोहिणो गूढ़चरणं मन्ये, तो तुम तो कोई, अहम तु त्वाम मुझे तो तुम कोई देशद्रोही गुप्तचर लगते हो। हस्तम आकृष्य माने हाथ खींच करके कहता है, तदा गच्छ दुर्गाध्यक्ष समीपे, चलो तुमको दुर्गाध्यक्ष के पास आओ। स एव अभिविज्ञाय त्वया यथोचितम व्यवहरिष्यति, और वो तुमको पहचानेंगे और तुम्हारे साथ जैसा उचित होगा वैसा व्यवहार करेंगे। इस प्रकार से कहता है। तो उसके बाद ततः सन्यासी तू त्यज नाहम पुनया आश्यामी, ततः सन्यासी तू त्यज, तब तो सन्यासी ने कहा, क्या कहा? छोड़ दो, मैं फिर नहीं आऊँगा। ना अहम पुनराश्यामी, मैं पुनः नहीं आऊँगा। ना हम पुनरेवम कथिष्यामी, और मैं फिर ऐसा नहीं कहूँगा। महाशयो असि दयस्व, आप महान हैं, दयस्व दया कीजिए। इति बहुधा अकथयत, ऐसा उसने कई बार कहा। तो द्वारिकस्तु तमाकृष्य नयनेव प्रचलितः, तो द्वारपाल ने उसको खींच करके द्वारपाल ले जाने लगा। द्वारपाल तो द्वारिकस्तु, द्वारपाल तो उसको तमाकृष्य उसको खींच करके ले जाने लगा। फिर क्या हुआ आगे? अथ दीपस्य समीपम आगत्य, इसके बाद दीपक के समीप आकर के सन्यासिनो उक्तम, सन्यासी ने कहा, क्या कहा? द्वारिक न माम प्रत्यभिजानासि, द्वारपाल मुझे नहीं जानते हो। ततः पुनर्निपुणम निरीक्षमाणो द्वारिकस्तम परिचिनोत, तब निपुणम निरीक्षमाणो माने बहुत अच्छी तरह से देखते हुए, निरीक्षण करते हुए, द्वारिकस्तम द्वारपाल ने उसको पहचान लिया। आह कथम श्रीमान गौर सिंह, अरे आप श्रीमान गौर सिंह हैं। आर्य, हे आर्य, क्षम्यताम अनुचित व्यवहारम, मेरे अनुचित व्यवहार को क्षमा कीजिए। एतस्य ग्राम वराकस्य, इस बेचारे गंवार के इस अनुचित, ग्राम वराकस्य माने ऐसे गंवार के अनुचित व्यवहार को आप क्षमा करिए। तदवधार्य तस्य पृष्ठे हस्तम विन्यसन सन्यासी रूपो गौर सिंह समोचत,
तो ऐसा सुन करके तस्य पृष्ठे माने उसकी पीठ पर हस्तम विन्यसन हाथ फेरता हुआ सन्यासी रूपधारी सन्यासी वेशधारी गौर सिंह समवोचत। गौर सिंह बोला, क्या बोला? गौर सिंह बोला कि द्वारिक मया दृढ़ं परीक्षितोऽसि। हे द्वारपाल, मेरे द्वारा दृढ़ परीक्षा लिए गए हो, मेरे द्वारा तुम्हारी दृढ़ परीक्षा ली गई है। यथा योग्य पदे एव पदे नियुक्तोऽसि। तुम यथा योग्य, जो तुम्हारी योग्यता है, तुम अपनी योग्यता के अनुरूप पद पर ही नियुक्त हो। अर्थात तुम्हें जिस प्रकार का काम करना चाहिए उसी प्रकार का काम तुम कर रहे हो। त्वादृक्षा एव वस्तुतः पुरस्कार भाजनानि भवन्ति। त्वादृक्षा माने तुम्हारी तरह या तुम्हारे जैसे लोग तो जो हैं वस्तुतः माने वास्तव में पुरस्कार भाजनानि पुरस्कार के पात्र होते हैं। भवन्ति माने होते हैं। लोकद्वयं च विजयन्ते, और दोनों लोकों में जो है विजयन्ते माने विजय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार द्वारिकस्य निष्ठा, द्वारपाल की निष्ठा पाठ का द्वितीय भाग का सरलार्थ यहाँ पर समाप्त होता है और उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। प्यारे बच्चों, मेरे गुरुकुल YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इसमें आपको संस्कृत के अतिरिक्त अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान, प्रतियोगिता परीक्षोपयोगी सामग्री व अन्य विविध वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद स्वतः ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अपनी क्वेरी जो भी कुछ आपको जानना है वो भी बताएंगे और जिसे कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे और उसका यथासंभव हल किया जाएगा। धन्यवाद।